और G20 के आयोजन को लेकर दुनिया के अखबारों में जो लिखा जा रहा है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और कई मुस्लिम देशों के अखबारों ने मोदी और G20 पर जो रिपोर्टिंग और कवरेज की है वो दुनिया में भारत के बढ़ते हुए कद को दिखाती है। कई अखबारों ने तो ऐसा भी लिख दिया है कि जिस तरह का भव्य आयोजन मोदी ने किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। भारत में हो रहा G20 सम्मेलन दुनिया के इतिहास में एक मील का पत्थर बनने जा रहा है। Biden, the Right Honorable Rishi Sunak, His Excellency Mr. Justin Trudeau, Mohammed bin Salman Al Saud, वर्ल्ड लीडर मोदी, विश्व मित्र मोदी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया में इस वक्त दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। पहला भारत और दूसरा मोदी। इन दोनों नामों के इर्द गिर्द पूरी दुनिया के अखबारों में खबरों को बुना जा रहा है। जब पूरी दुनिया का पावर सेंटर नई दिल्ली बन गया है और दुनिया के बड़े बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, तो दुनिया की हेडलाइंस अब दिल्ली से बन रही हैं। आज हमने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और अरब के कई बड़े अखबारों का अध्ययन किया है और यह पता लगाया है कि आखिर देश के बारे में इन बड़े बड़े इंटरनेशनल अखबारों में छप क्या रहा है। ये सब हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं। इसके अलावा हम बात चीन की भी करने वाले हैं। ग्लोबल टाइम्स के लेखों से ये समझ में आ रहा है कि भारत और मोदी की उपलब्धि से चीन कितना चिढ़ रहा है। इधर दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत अपने रिश्ते गहरे करता जा रहा है। हर तरफ G20 के आयोजन को लेकर चर्चा हो रही है। विशेषज्ञ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत ने इस पूरे आयोजन के दौरान जिस तरीके की भव्यता से सारे कार्यक्रम किए हैं, उसे देखते हुए अब किसी भी देश के लिए इतनी भव्यता किसी कार्यक्रम में कर पाना बेहद मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ चीन अंदर ही अंदर बहुत बेचैन और परेशान नजर आ रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 में नहीं आने से बाइडन भी खफा नजर आ रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि बाइडन अब चीन के प्रधानमंत्री से दूरी बनाए हुए हैं और किसी मुलाकात के भी इच्छुक नहीं है। आगे क्या होने वाला है, चीन किस तरह भारत का बढ़ता रुतबा देखकर परेशान है, ये सब भी आपको बताने वाले हैं। भारत में हो रहे G20 सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। पूरी दुनिया का मीडिया इससे कवर कर रहा है। अमेरिका समेत कई देशों के अखबारों ने G20 के आयोजन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। किस अखबार ने क्या लिखा है, दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने जब G20 की कार्रवाई शुरू की तो उस वक्त इंडिया की जगह पर भारत लिखा हुआ था। इस बात पर भी पूरी दुनिया के अखबारों में काफी कुछ लिखा जा रहा है। इंडिया बनाम भारत पर आखिर दुनिया क्या सोच रही है, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आखिर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में मोदी, G20 और भारत के बारे में क्या छप रहा है। जरा ये हेडलाइंस देखिए जो अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की है। ब्रांड इंडिया एंड मोदी टेक सेंटर स्टेज एट G20 समिट। इसका मतलब है कि G20 की समिट में इंडिया का ब्रांड और मोदी केंद्रीय मंच पर है। इस लेख में वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के आयोजन की इस विशेषता का जिक्र किया है कि भारत ने 60 शहरों में G20 की मीटिंग्स करवाई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि भारत एक बहुत विविधता वाला देश है और G20 के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति का प्रचार और प्रसार भी हुआ है।
वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि भारत ने देश के सभी कोनों को छूते हुए 60 से ज्यादा शहरों में जलवायु और शिक्षा समेत तमाम मुद्दों पर 200 से ज्यादा G20 के कार्यक्रम करवाए हैं। इस बीच आयोजनों की वजह से भारत के इन शहरों के स्मारक और बुनियादी ढांचा भी चमकता हुआ नजर आ रहा है। ये आयोजन भारतीयों को भी ये अनुभूति करवा रहा है कि भारत के शहरों में कुछ बड़ा हो रहा है। भारत के शहरों को देश के राष्ट्रीय फूल और सत्तारूढ़ पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल से सजाया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट का एक और लेख पूरी दुनिया में काफी सुर्खियां बटोरता रहा। इस अखबार ने अपनी हेडलाइंस में लिखा, द G20 समिट इज अ ह्यूज ग्लोबल ब्रांडिंग एक्सरसाइज फॉर मोदीज इंडिया। यानी G20 समिट मोदी के भारत की बड़ी ग्लोबल ब्रांडिंग एक्सरसाइज है। वॉशिंगटन पोस्ट के इस लेख को लिखा है एडम टेलर ने। इस समाचार में वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार एडम टेलर ने इंडिया का नाम भारत करने की चर्चाओं पर बड़ी चर्चा की है। इस चर्चा को उस वक्त भी बल मिला जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सामने G20 के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त उनके डेस्क पर इंडिया की बजाय भारत लिखा हुआ था। ये भी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। इस पर वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार एडम टेलर लिखते हैं, G20 से पहले भारत नाम का उपयोग करना प्रधानमंत्री मोदी के विजन को दिखाता है। बीजेपी के पदाधिकारियों समेत मोदी के समर्थकों का यह कहना है कि इंडिया नाम का संबंध देश के उपनिवेशिक यानी गुलामी के इतिहास से है। यानी मोदी सरकार जो भी करती है उस पर दुनिया की पैनी निगाहें होती है। जिस तरीके से कई आधिकारिक पत्रों पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, उसने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने G20 के भव्य आयोजन को लेकर भारत की जमकर तारीफ की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के कई लेखों में इस बात पर भी काफी जोर दिया गया कि G20 के आयोजन में मोदी सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है। अखबार के मुताबिक मोदी सरकार ने 60 भारतीय शहरों में 200 से ज्यादा G20 के आयोजन पर करीब $100 मिलियन यानी कि 831 करोड़ रुपए खर्च किए। न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का एक बड़ा अखबार है और इसमें G20 समिट का जिक्र करते हुए हेडलाइंस दी गई है। इसका मतलब है कि क्या भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं घरेलू स्तर पर गहरी होती खामियों से बच सकेंगी? यानी इस न्यूज आर्टिकल में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी की गई है। हाल ही में अमेरिका की एजेंसी प्यू रिसर्च के सर्वे में पाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से 80% भारतीय संतुष्ट हैं और उन पर भरोसा करते हैं। और चंद्रयान 3 की सफलता ने तो भारत की ब्रांडिंग और भी ज्यादा कर दी है। और अब G20 की मेजबानी ने भारत का कद दुनिया के सामने और भी बढ़ा दिया है। और ये सारी बातें दुनिया के अलग अलग अखबारों में लिखी जा रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने एक और लेख लिखा है जिसकी हेडलाइंस है, Making sure 1.4 billion people are very aware India is hosting the G20। इसका मतलब है कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत के 140 करोड़ लोगों को ये पता चले कि भारत G20 की अगुवाई कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने G20 शिखर सम्मेलन को चुनाव से जोड़ते हुए लिखा है कि G20 का आगमन ऐसे समय में हुआ है जब भारत खुद को एक उभरती हुई भू राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में पेश कर रहा है जो कई वैश्विक शक्तियों के साथ है और खुद को विकासशील देशों के लिए एक नेता और मॉडल के रूप में भी पेश कर रहा है। श्री मोदी ने भारत के उत्थान की पुष्टि के तौर पर G20 की अध्यक्षता हासिल की है। एक ऐसा उदय जिसमें उन्होंने अपनी खुद की छवि बनाई, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में होने वाली चुनाव में मोदी अपना तीसरा कार्यकाल भी चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के कई लेखों में इस बात पर भी ज्यादा जोर दिया गया है कि G20 के आयोजन में मोदी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अखबार के मुताबिक दर्जनों शहर के 200 से ज्यादा आयोजनों पर $100 मिलियन यानी कि तकरीबन 831 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बिल्कुल साफ लिखा है कि जिस तरह भारत ने G20 की अध्यक्षता पर $100 मिलियन खर्च किया है, उससे भविष्य में G20 का आयोजन करने वाले देशों को यह जरूर समझ में आ जाएगा कि आखिर G20 के आयोजन का मतलब क्या होता है। टिप्पणी से बिल्कुल साफ है कि दुनिया के बड़े बड़े अखबार G20 की भव्यता से अभिभूत नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज भारत की भूमिका दुनिया के सामने रखी है। अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं।